अस्सलाम वालेकुम, किधर सारे ठीक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। मतलब इस्लामाबाद माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट सिटी। और ये मेरे फेवरेट सिर्फ एक ही सिटी होता है, मतलब एक ही चीज़ फेवरेट होती है और मेरा इस्लामाबाद है। सो मैं सुबह सुबह रेडी हुई थी, सुबह के 5 बजे 6 बजे, और मुझे रात को पता चला था 9 बजे कि मैंने इस्लामाबाद जाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी से एक ही सूट पैक किया जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे बकवास लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी मैं इसमें। सफ़र तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे इसमें वॉमिटिंग आती है। वैसे बहुत पसंद है, लेकिन जब बस की बात आए तो नो। बस में बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगा था जिसको मैं बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय करी थी और खुद को नॉर्मल फील करी थी। सफ़र मुझे क्यों नहीं पसंद, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सफ़र मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं सोचती हूँ कि हाय मैं सफ़र पे जाऊँगी, मतलब लंबी जर्नी होगी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ बस कार वैगन, तो मेरा दिल ख़राब होने लग जाता है। तो तुहानू एक रात की गल दसा, बस बहुत स्लो जा रही थी। मैं अपनी स्पीड ਵਧਾਈ हुई है, मतलब मोबाइल की जो वीडियो की स्पीड है वो ज़्यादा की हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वरना बहुत स्लो था और दिल कर रहा था अभी बस से निकलो दौड़ के चले जाऊँ। शायद मैं दौड़ के पहुँच ही जाती, इस बस की स्पीड से तो मेरे से नहीं पहुँचा जाएगा। और इस टाइम हो गया था 4:50 हो गए थे, 5 बजने को थे, लेकिन अभी तक हम पहुँचे नहीं थे। और फिर जैसे ही पहाड़ों से गाड़ी बाहर को निकली, मुझे हौसला हुआ कि हाँ भाई अब हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएंगे। यार मैं इतनी बोंदली पई है कि मैं मकसूद गई यार। खैर मतलब अभी जब हम पहाड़ों से बाहर निकले तो मुझे लगा हाँ अब पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैंने पहली बार टैक्सी की राइड ली थी, और मतलब हमने ऑफिस जाना था किसी के, तो ऑफिस क्यों जाना था ये भी आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। हम लोग ऑफिस पहुंच गए थे, और जब ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस बिल्कुल सुनसान था, और जिनसे मिलना था वो आए इतनी लेट और आते मोबाइल पे लग गए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। और हम लोग भूखे प्यासे 5 साढ़े 5 बजे तक बैठे रहे, लेकिन हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। यार मुझे वहाँ बैठे बैठे इस्लामाबाद के लोगों से, इस्लामाबाद से नफरत होती जा रही थी। लेकिन खैर 6:30 बजे चाय आ गई थी यार। जब चाय आई तो फिर मैंने कहा हाँ भाई ये भी इंसान है, ये अच्छे लोग हैं भाई जो चाय पूछते हैं। तुम लोगों को पता है मैं कितनी चाय की शौकीन हूँ। तकरीबन 7 बजे के करीब हम लोगों को ये चावल भी नसीब हो गए थे, और फिर हमें जाकर हौसला हुआ कि सुबह के बैठे हैं सफ़र कर रहे हैं और खाया खा के भी कुछ नहीं आए। जो खाया पिया वो तो मैंने वॉमिटिंग कर दी थी। मेरी अपो जो बिल्कुल थक गई थी और बेचारी कार्टून देख रही थी, यहाँ मैं इसकी तरफ देख के इतना हंस रही थी ना, और आगे से मुझे मतलब ऐसे ट्रीट करी थी ना जैसे कि सारी गलती ही मेरी है। ये नहीं मैं इसको लेके आई हूँ इस्लामाबाद। और यार ये शाम का टाइम हो गया था, फिर हम लोग तो अपने घर भी इतनी सफाई रखते हैं, तो फिर किसी का घर था, तो मतलब ऑफिस था यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा। मैं और मेरी सिस्टर अकेली बैठी थी, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग सफाई कर देते, इसलिए हमने सफाई कर दी। और हमें बिल्कुल खुशी हुई थी, ना कि बुरा लगा था कि हमने सफाई की। वैसे भी हम लोग जिसके घर में मेहमान बन के जाएँ तो भी वहाँ भी सफाई कर देते होते, साथ हाथ बिठा देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, सफाई निजी मान होती है। बाबा कुछ मीटिंग में थे, तो इसलिए हमने ऑफिस में बैठ के कुछ एफिशिएंसी हमारी और 1-2 वीडियो बनाई। मैंने भी बनाई, मेरी सिस्टर ने भी बनाई। और मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग इस्लामाबाद क्या करने आए। जी मेरी सिस्टर जाना चाहती थी बाहर, तो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था वीज़ा, तो इस्लामाबाद की टिकट वगैरह होनी थी, मेडिकल उसका इस्लामाबाद होना था, इसलिए हम लोग इस एजेंसी में आए। एक तो हमें यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था, ऊपर से कह रहे थे कि आप लोगों का काम कल किया जाएगा, तो आज आप लोगों को रेस्ट करनी पड़ेगी। यार हम लोग कैसे रेस्ट करें, कहाँ रेस्ट करें। हम तो यहाँ मतलब हमें इस्लामाबाद के बारे में कुछ पता भी नहीं, और कोई रिलेटिव भी यहाँ नहीं रहते हमारे। और बाबा फिर रहने का इंतज़ाम करने लग गए थे कि रात कहाँ गुजारनी है हम लोगों ने। और हम दोनों सिस्टर बाहर आ गई, बाहर आके हम पिक वगैरह वीडियो बनाने लगी, और आने जाने वाला हर इंसान देख के कह रहा था यार ये कैसे अजूबे हैं, ही। मेरी आपी जो टेंशन में इधर उधर हो रही थी, और मैं उसको कह रही थी वीडियो बना लो यार, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। फिर हमारे घर का इंतजाम हो गया था, मतलब हमने होटल में रूम बुक कर लिया था। होटल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक मॉल आया, तो मॉल में हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं और खाना वगैरह खा लेते हैं। शाम की भूख लग गई थी, रात की भूख लग गई थी, क्योंकि यहाँ शाम भी रात की टाइम होती है। खैर ये इस्लामाबाद का कोई मॉल था, इसका नाम मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये वो थे जिनके पास हम लोग आए थे। इनकी तारीफ मैं अच्छी तरह करूँगी, लेकिन वीडियो के एंड में। खाना ऑर्डर करने के बाद हो रहा था खाने का वेट। यार तो ना भी इदा होंगे कि आप कितने चल जाइए तो भुख नहीं लगती, अगर भुख लगती भी है जिसम में फील नहीं होता कि कुछ असं खादा, मतलब भूख लगी होती है, जिसम भी पेन हो रहा होता है। ऊपर से इतना ज़्यादा बिल देख के मेरी सिस्टर कह रही थी हाय अल्लाह बहुत ज़्यादा कुछ मंगा लिया। मुझे तो बिल ज़्यादा देख के बहुत मज़ा आता है यार, मीनू के चक्कर तो मेरे बंदे ने है ना। खैर हमारा खाना आ गया, तो कहते हैं खाने को वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अच्छी वाली पहले स्टीक बनाई थी, उसके बाद खाना शुरू किया और खाया क्या, सिर्फ थोड़ा सा पिज़्ज़ा। मैंने भी, बाबा ने भी, आपी ने भी, इतना खास हमने खाना नहीं खाया। उसके बाद हम वापस जा रहे थे, तो मेरे बाबा पहली बार लिफ्ट में बैठे थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। उनको देख के मैं वैसे ही मुस्कुराई जा रही थी। यार बाबा की खुशी में तो बच्चों की खुशी होती है ना।
उसके बाद तो यार बस हो गई थी हमारी टांगों की भी और हमारी भी। इसके बाद हम लोग होटल जा रहे थे सोने के लिए ताकि जल्दी सो जाए सुबह हो। और मेरा तो यही ड्रीम था यार जल्दी सोऊं सुबह हो अपना काम करें और सीधा अपने घर को। घर यार जन्नत होती है मुझे यहाँ आके पता चला। सुबह होते ही मैं इतनी ज़्यादा खुश थी इसलिए ताकि हम लोग अब घर जाएंगे मतलब जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा और हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। लेकिन जब मैंने भाई का मूवमेंट देखा जो कि बहुत प्यारा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन यहाँ कॉलेज और स्कूल वेकेशन वगैरह इतने ज़्यादा थे कि मैं दिल कर रहा था मैं यहीं रह जाऊँ और मैं यहाँ की होकर रहने वाली थी। इसके बाद हम लोगों ने सुबह का नाश्ता तकरीबन 10-11 बजे किया था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपना काम किया जो कि करने आए थे। हम लोगों ने ये काम किया, काम करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और मैं आप लोगों को इनकी तारीफ़ करने वाली थी और इनकी तारीफ़ सुन लीजिए। और ये एजेंसी वाले इतने के बगैरत इंसान थे ना, मैं आप लोगों को इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड भी किया और जब हम गए तो हमें बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं दिया। और मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगी कि आप लोग अगर बाहर जाना चाहते हो तो खुद अपने मतलब पता करें, किसी के बलबूते ना छोड़ें, खास तौर पे किसी एजेंसी वाले के बलबूते बिल्कुल ना छोड़ें। ये लोग बस धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं बस, और पैसे खाना इनका काम होता है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बेटा, सी यू।